शुभ प्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो नौवा लेसन है जिसका नाम है दशहरे का मेला। तो यहाँ पर बच्चों इस लेसन में जो मेला होता है उसके बारे में बताया गया है। और वो जो दशहरा त्यौहार मतलब जहाँ पर राम जी ने क्या किया था इस दिन बच्चों, ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, दशहरा यानी क्या, ये पहले आपको समझ में आना चाहिए। दशहरे के दिन क्या होता है, जो राम जी होते हैं उन्होंने क्या किया था, अपनी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाकर उसे युद्ध में मार डाला था इसी दिन। और इसीलिए ये दशहरा त्यौहार मनाया जाता है। तो इस अवसर पर, दशहरे के अवसर पर कई जगहों पर मेले लगे होते हैं, बहुत सारी दुकानें वहाँ पर होते हैं। वैसे ही यहाँ एक मेला लगा हुआ था और उस मेले में क्या क्या है इस लेसन में दिया है। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा जो ये लेसन है दशहरे का मेला, इस लेसन का आशय। ठीक है, आज दशहरा है, कई दिनों से रामलीला हो रही थी। आज मैदान में भारी मेला लगा है, जिससे देखो वही मेले में जा रहा है। लोग पैदल जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, बैलगाड़ियों पर जा रहे हैं। अमित और सुनीता भी अपने पिताजी के साथ मेले में जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों के यहाँ मेले भरते हैं, मेले लगते हैं, देखिए, तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, दशहरा ये त्योहार है वहाँ पर। और दशहरे का यहाँ पर मेला, मेला यानी कि छोटी, जो मराठी में हम उसे क्या कहते हैं, जत्रा। ओके, छोटा सा जो फेस्टिवल यहाँ पर हो रहा है दशहरा। और इस फेस्टिवल के रूप में बहुत सारी ये जो यहाँ पर मेला लगा हुआ है इसके कारण, तो यहाँ पर उस मेले में जाने की सबकी तैयारियाँ हो रही हैं। तो यहाँ पर सभी जो लोग हैं वो मेले में जाने की तैयारी में है और मेले में जा रहे हैं। तो कई लोग पैदल जा रहे हैं, उसमें से कई लोग बसों में जा रहे हैं, कई लोग बैलगाड़ियों पर बैठकर जा रहे हैं। तो ऐसे ही अमित और सुनीता जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमें, वो भी अपने पिताजी के साथ मेले का आनंद उठाने के लिए वो जा रहे हैं। ओके, उसके बाद आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। मेले के एक कोने में रावण का पुतला खड़ा था। कितना ऊंचा, कितना भारी भरकम दूर से ही दिखाई देता था। उसके 10 सिर थे। उसके एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में तलवार थी। अमित और सुनीता कुछ देर तक उसे देखते रहे। तो देखिए, यहाँ पर दशहरा क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन राम जी ने मतलब अच्छाई ने बुराई पर जीत हासिल कर दी थी। जीत गए थे राम जी, रावण को मारकर उन्होंने अपनी जो सीता को उनसे छुड़ाया था और उस पर जीत हासिल कर दी थी। रावण को मतलब बुरे वाले रावण को बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। और इसी कारण यह मेला यहाँ पर लगा है इसी त्योहार के उपरांत। तो यहाँ पर मेले में एक कोना है जो है, एक साइड है, वहाँ पर बहुत ही बड़ा भारी भरकम यहाँ पर जो रावण का पुतला है जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर खड़ा हुआ था। उसके कितने सिर थे, उसके 10 सिर थे। रावण के कितने सिर थे, 10। देखिए यहाँ पर काउंट करके देखिए। ओके, तो इस रावण के 10 सिर थे। सवाल आ सकता है आपको, रावण के कितने सिर थे, तो यहाँ पर आपको लिखना है रावण के 10 सिर थे। उसके एक हाथ में क्या थी और दूसरे हाथ में क्या थी, तो उसके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में ढाल। ओके, तो इस तरह से देखिए, तलवार और ढाल, एक हाथ में क्या थी, ढाल, और दूसरे हाथ में तलवार। तो इस तरह से रावण का पुतला ढाल और तलवार लेके यहाँ पर खड़ा है और बहुत ही ऊंचा है और इसीलिए ये दूर से ही दिखाई दे रहे। तो ये बच्चे वहाँ जाकर आश्चर्यचकित नज़रों से उसे देख रहे, क्योंकि इतना बहुत बड़ा ये रावण का पुतला है और इन्हें ये बहुत ही आश्चर्य हो रहा है, इतना बड़ा ये कैसे हो सकती है। जैसे आप लोग कोई अगर एक्सेप्ट न की गई चीज़ देखते रहे थे, वैसे ही ये अमित और सुनीता जो है
वो इस रावण के पुतले को देखते ही रहे। ओके, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। मेले के दूसरे कोने में झूला लगा था। बच्चे उसमें बैठे झूल रहे थे। झूला ऊपर नीचे घूम रहा था। झूला, ओके। तो यहाँ पर दिखाई दिया है, देखिए झूला यानी कि जो जाइंट व्हील्स होते हैं, ओके, ये वाला जाइंट व्हील, इसे झूला कहा जाता है। इंग्लिश में इसे जाइंट व्हील कहा जाता है और हिंदी में उसे झूला कहा जाता है। तो झूले में बैठने से सभी को क्या होता है, मज़ा आता है। वैसे ही सभी बच्चे जो मेले में गए थे वो क्या कर रहे थे, झूले में बैठे थे और उनको ही बहुत उसमें झूलते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा था। अमित और सुनीता भी झूले में झूले। मेले में बहुत सी दुकानें लगी थी। चित्रों की दुकानें, मूर्तियों की दुकानें, खिलौनों की दुकानें, मिठाइयों की दुकानें, चाट पकौड़ियों की दुकानें। अमित ने धनुष्यबाण खरीदा। सुनीता ने राम सीता की मूर्तियाँ ली। पिताजी मिठाई ले आए। तीनों ने खाई। मेले में एक मंच बना था। उस पर रामलीला हो रही थी। एक ओर राम थे, दूसरी ओर रावण था। दोनों के हाथों में धनुष्य बाण थे। तो यहाँ पर जैसे ये रामलीला, देखिए रामलीला यानी कि राम के जीवन पर आधारित छोटी सी नाटिका इस दिन होती है लोगों का मनोरंजन करने के लिए। ये क्या हो जाता है, जैसे हम स्कूल में कोई भी फंक्शन हो तब भी ड्रामा बिठाते हैं, वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रामलीला मतलब राम जी के जीवन पर आधारित ये जो छोटी सी नाटिका होती है वो हो रही है। यहाँ पर रावण को देखिए, रावण और राम दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये युद्ध का ही पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रामलीला यहाँ पर हो रही है। तो ऐसी नाटिका भी दशहरे के दिन की जाती है। उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट होते हैं, बहुत सारे जो एक्टर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट होके जो वहाँ पर जब रावण और राम का युद्ध हुआ था वैसी जो स्थिति होती है वो वहाँ पर क्रिएट करते हैं। ओके, तो लोगों को फील आने के लिए ये ड्रामा किए जाते, ये नाटिकाएँ की जाती है। ओके, उसके बाद देखिए क्या होता है। जो मेला लगा था उसमें बहुत सारी दुकानें थी। किस किस की दुकानें थी, चित्रों की, मूर्तियों की, खिलौनों की, मिठाइयों की, चाट पकौड़ियों की दुकानें। तो देखिए हम मेले में जाते हैं तो बहुत सारी दुकानें वहाँ पर होती ही है। तो वैसे ही दुकानें भी यहाँ पर थी। किस किस की थी, चित्रों की, मूर्तियों की, खिलौनों की, मिठाइयों की और चाट पकौड़ियों की दुकानें वहाँ पर थी। तो यहाँ पर उस दुकान में से अमित ने क्या खरीदा, धनुष्य बाण खरीदा। सुनीता ने क्या खरीदा, उसने राम और सीता की मूर्तियाँ खरीदी। ओके, उसके बाद फिर पिताजी क्या ले आए, मिठाई। क्या ले आए पिताजी, मिठाई। तो ये यहाँ पर उन्होंने क्या खरीदा, देखिए अगर आपको ऐसा सवाल यहाँ पर आ जाए कि अमित ने मेले में जाकर क्या खरीदा, सीता ने मेले में जाकर क्या खरीदा, पिताजी मेले से क्या ले आए, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो सवाल के जवाब है वो अच्छे से देखिए और ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके बाद तीनों ने खाई। मेले में एक मंच यानी स्टेज, चबूतरा, ऊंचा बना हुआ स्थान। जो मेले में एक चबूतरा था, मतलब ये वाला जो स्टेज है, जैसे हमारे स्कूल में अगर कोई फंक्शन होता है जैसे स्टेज बनाया जाता है वैसे वाला वहाँ पर स्टेज एक बना हुआ था, एक मंच बना हुआ था, एक चबूतरा बना हुआ था और उस पर क्या हो रही थी, रामलीला हो रही थी। तो उस पर क्या हो रही थी, रामलीला हो रही थी। एक और राम थे, मतलब ये राम जी है और ये रावण थे और दोनों के हाथ में क्या है, धनुष्य बाण थे। यहाँ पर दोनों के हाथ में धनुष्य बाण थे ऐसा यहाँ पर दिया है, लेकिन यह चित्र में नहीं दिखाई दे। तो दोनों के हाथ में धनुष्य बाण थे, ये बात यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिखाई। इसके हाथ में ये तलवार है और इनके हाथ में धनुष्य बाण है। तो ध्यान से देखिए। उसके बाद देखिए अगला जो पैराग्राफ है वो,
रावण राम पर बाण चला रहे थे और रावण राम राम रावण पर बाण चला रहे थे। देर तक लड़ाई होती रही। फिर राम ने अग्निबाण चलाया। अग्निबाण यानी बाण जिसकी नोक पर आग हो, बाण जिसकी नोक पर आग हो। और वो उन्होंने किसने चलाया? राम जी ने चलाया। राम जी ने क्या किया? अग्निबाण चलाया। फिर वह रावण के पुतले को लगा। फिर क्या था? पुतला धू धू करके जलने लगा। पुतले के भीतर पटाखे भरे हुए थे, वे छूटने लगे। धड़ाम धड़ाम धड़, धड़ाम धड़ाम धड़ धड़। बच्चों को मजा आया, तालियां बजाने लगे। देखते ही देखते पुतला राख का ढेर बन गया। अब लोग धीरे धीरे मेले से जाने लगे। अमिता और सुनीत भी पिताजी के साथ घर की ओर चल पड़े। देखिए यहाँ पर रामलीला वहाँ पर हो रही थी। एक और रावण था, दूसरी ओर राम जी थे। राम जी ने क्या किया? अग्निबाण चलाया। अग्निबाण यानी कि बाण जिसकी नोक पर आग हो, ऐसा वाला अग्निबाण चलाया। वो रावण के पुतले को जाकर लगा। फिर क्या हुआ? वहाँ पर जो पुतला था वो धू धू करके, मतलब आग के जोर से जलने की जो आवाज़ होती है, ऐसे धू धू करके वो जो पुतला था वो जलने लगा। और पुतले के अंदर बहुत सारे पटाखे, जो दिवाली में हम उड़ाते हैं ना, वो पटाखे वहाँ पर भरे हुए थे। तो आग की वजह से वो जलने लगे, वो फूटने लगे और आवाज़ आने लगी, धड़ाम धड़ाम धड़ धड़ धड़। ओके, तो इस तरह से ये यहाँ पर जो सारे बच्चे हैं उनको बहुत ही मज़ा आया उस आवाज़ से। वो तालियां बजाने लगे और देखते ही देखते क्या हो गया? ये बहुत ही बड़ा भारी भरकम जो रावण का पुतला था वो जलकर राख के ढेर में बदल गया। और क्या हो गया? यहाँ पर ये जो मेला था वो ख़त्म हो गया और वो वहाँ के लोग उठकर अपने अपने घर जाने लगे। और अमित और सुनीता भी अपने पिताजी के साथ थोड़ी ही देर में घर की ओर चल दिए। ओके, तो इस तरह से बच्चों ये हमारा जो लेसन है वो अभी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सभी बच्चे क्या करें? इस लेसन को पढ़ने की और समझने की कोशिश करें, ठीक है? अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम इसे एक्टिविटी में फिर से एक बार समझा देंगे, ठीक है? धन्यवाद।